प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारों, कुछ सवाल हैं जो आपने अपने आप से पूछने हैं और उन सवालों का उत्तर ढूंढना है, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु के आने का दिन बहुत नज़दीक है। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्या 3 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। देखो प्यारो, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जो खास बात जहाँ लिखी हुई है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। प्यारो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से ही परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक लिख ली हुई है। जीवन की पुस्तक लिखकर रखी हुई है। संसार की उत्पत्ति के समय से ही जीवन की पुस्तक परमेश्वर ने लिखी हुई है। जिसने जीवन में शामिल होना है, उनके नाम पहले से ही जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अब जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिएगा या परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा, उसका नाम काटा जाएगा। प्यारो, अब नाम लिखा नहीं जाना, अब जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जाना है। नाम काटा जाएगा। अब आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मैं इस स्थिति में हूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काटा ना जाए। प्यारो, मैं आपको बता दूं कि किसका नाम नहीं काटा जाएगा। प्यारो, उसका नाम नहीं काटा जाएगा परमेश्वर जिस पर दृष्टि बनाए रखेगा, जिस पर अपनी नजरें बनाए रखेगा, जिन पर निगाहें बनाए रखेगा। परमेश्वर किन पर अपनी दृष्टि बनाए रखेगा? परमेश्वर किन पर अपनी नजरें बनाए रखेगा? आओ परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं। हम यशाया नबी की किताब उसका 66 बाब, यशाया 66 उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदत मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। प्यारो, जहां जो गौर करने वाली बात है, जो खास बात है, उसको मैं एक बार फिर दोहराता हूं। और मेरा वचन सुनकर जो थर थराता हो। देखो, जो दीन है और जो खेदत मन का है, मतलब जो नम्र है, और सबसे खास बात जो मैंने कहा वो है जो मेरे वचन से थर थराता है। अब आपने खुद से पूछना है कि क्या मैं दीन हूं, मैं अधीन हूं, क्या मैं नम्र हूं? मतलब अभी तक मुझ में झगड़ा है? क्या अभी तक मुझ में क्रोध है, गुस्सा है?
क्या अभी तक मुझ में ईर्ष्या है? क्या अभी तक मुझ में विरोध है, फूट है? क्या अभी तक मुझ में जेलस है? क्या अभी तक मुझ में मैं है या खुदी है, अहंकार या घमंड है? क्या मुझ में व्यभिचार या हरामखोरी है? क्या अभी तक मुझ में कोई लोभ है? क्या मैं अभी तक शराब पीता हूं? क्या मैं अभी तक गालियां देता हूं? क्या ये सब मुझ में है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये सब छोड़ने को कहता है। तो जब मैं वचन सुनता हूं, क्या मैं परमेश्वर के वचन से कांपता हूं कि नहीं, थरथराता हूं कि नहीं? क्या मैं वचन सुनकर थरथरा उठता हूं कि नहीं? अगर मैं वचन सुनकर थरथरा उठता हूं, कांप उठता हूं, तो फिर तो मेरे जीवन में अब तक ये नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। पूछो अपने आप से प्यारो, अपने आप से सवाल करो और पूछो, अगर आपके जीवन में इनमें से अभी तक कुछ है, तो प्यारो अभी आपके पास शायद समय है। आप अपना नाम जीवन की पोथी में से कटने से बचा सकते हैं, अपने आप को नरक जाने से बचा सकते हैं प्यारो। क्योंकि प्यारो उनका नाम नहीं काटा जाएगा जो प्रभु के हो गए हैं। प्रभु जिनको अपना कह सकता है, और जिनको वो अपना कह सकता है उनको वो पहचानता है, उनको वो पहचानता है। हम वचन में से देखेंगे, पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय उसकी 19 आयत मैं पढ़ूंगा, जहां लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। देखो क्या लिखा है, मैं फिर दोहराने लगा हूं, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। देखो यारो, तो आपने अपने आप से पूछना है कि क्या प्रभु मुझे पहचानता है? क्या प्रभु मुझे पहचानता है? क्या मैं प्रभु की पहचान में हूं? इन सभी अधर्म के कामों में से कोई मेरे जीवन में अभी तक रह तो नहीं गया? क्या मैंने अपने आप को सारे अधर्म से बचा लिया है? सारे अधर्म से अपने आप को शुद्ध कर लिया है, जिससे मैं प्रभु की पहचान में रहूं? क्या मैं उसके अपनों में शामिल हूं? क्या वो मुझे पहचानता है कि मेरा नाम जीवन की पोथी में से ना काटे? पूछो अपने आप को प्यारो, अपने आप को पूछो, क्या इन सवालों का जवाब हाँ है? क्या इन सवालों का जवाब आपको हाँ में मिलता है? अगर नहीं तो प्यारो, आज आपके पास शायद समय है इन सवालों का जवाब हाँ में तब्दील करने के लिए। आमीन, आमीन।